क्या स्पेशलाइजेशन बेस्ट है और कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स फॉर व्हाट एमटेक। कितने गेट स्कोर की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं या फिर एनआईटी। एनआईटी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो फर्दर इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके एमटेक के साथ साथ। स्पेशलाइजेशन ट्रेंड्स क्या है, कहाँ जाते हैं लोगों के दिमाग में क्या आता है। किसी भी अगर आप वीएलएसआई का नाम लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी, या आप अपने सीनियर से कम्युनिकेट करेंगे तो वो किस कॉलेजेस का नाम बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ विद डेटा। हेलो गाइस, दिस इज संजय राठी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस कॉलेज का क्या स्पेशलाइजेशन बेस्ट है और कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स फॉर व्हाट एमटेक। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं और आप किसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में एमटेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वीएलएसआई या पावर सिस्टम या कम्युनिकेशन, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपको कितने गेट स्कोर की जरूरत होगी। तो सब कुछ इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी चॉइस होगी या तो ट्रिपल आईटी से, सबसे बेस्ट तो हम सुनेंगे आईआईटी जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप जाएंगे एनआईटीज, राइट, या फिर आप जाएंगे ट्रिपल आईटी। देन उसके बावजूद भी कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां से भी आप एमटेक प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। तो ये है एमटेक कट ऑफ फॉर 2025 जो गया है इस साल का फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एंड क्या क्या बेस्ट स्पेशलाइजेशन है वो भी हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो जिन क्वेश्चंस का जवाब इस सेशन में आपको मिलेगा कि भाई विच आईआईटी और एनआईटी इज बेस्ट फॉर वीएलएसआई, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पावर सिस्टम एंड व्हाट कम्युनिकेशन। क्योंकि यहां ये तीन जो फील्ड है जिसमें हम लोग नॉर्मली हम हायर स्टडीज करना चाहते हैं, अपना एमटेक करना चाहते हैं, राइट। देन आती है व्हाट गेट स्कोर डू यू नीड, कितने गेट स्कोर की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं या फिर एनआईटी, या फिर आप ये सब कुछ इस सेशन में पता कर लेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको गेट प्रोग्राम में जाना है, आपको एमटेक करना है, आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, तो आपको देना होगा गेट एग्जाम। गेट एग्जाम देने के बाद फॉर आईआईटीज और नंबर ऑफ पीएसयूज एक काउंसलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, दैट इज COAP, ओके। और जब आप एनआईटीज में जाते हैं तो एक होती है काउंसलिंग, दैट इज द CCMT काउंसलिंग, दैट इज व्हाट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस। ये होती है फॉर एमटेक प्रोग्राम्स गाइस, ओके। तो यहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ब्रांच क्या मिलने वाली है और कौन से कॉलेज में आप परस्यू करना चाहते हैं। तो ये दो काउंसलिंग आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, COAP एंड व्हाट CCMT। अब जो आपका कट ऑफ होता है वो वेरी करता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। अब कॉलेज में जाने के बाद भी फिर वेरिएशन आता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन, कि किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ओके। और कैटेगरी कैसी है, कैटेगरी के हिसाब से भी आपका कट ऑफ चेंज हो जाता है। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो अलग आएगा, ओबीसी है तो अलग आएगा, SC ST कैटेगरी है तो भी आपका कट ऑफ अलग आएगा दोस्तों, ओके। देन अब देखते हैं टॉप आईआईटीज में हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईआईटी मुंबई में जाना चाहते हैं तो कट ऑफ आता है, स्कोर जो है, मैं गेट स्कोर की बात कर रहा हूं, 750 प्लस। कई बार क्या देखो, गेट स्कोर का गेट जो कार्ड है ना वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे आपने 2025 में दिया तो 2023, 2024, 2025, राइट। और मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह, कई बार 2 साल का होगा, कई 3 साल का, लेकिन अभी जो है गेट 3 साल का स्कोर वैलिड है। तो आपका स्कोर देखा जाता है ना कि मार्क्स। तो आपके 750 प्लस स्कोर्स है तो आपका बेस्ट स्पेशलाइजेशन है मुंबई में वीएलएसआई एंड व्हाट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आती है बात दिल्ली में तो 720 प्लस है फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आती है कानपुर में, आईटी कानपुर की बात करें तो 700 प्लस में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा। मद्रास में आपको 700 प्लस पर आरएफ और कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा। और आप खड़गपुर में बात करें तो 680 प्लस पे आपको आ जाएगा सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, ये है बेस्ट स्पेशलाइजेशन इन बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास एंड व्हाट खड़गपुर।
देन आते हैं अब टॉप एनआईटीज में। टॉप एनआईटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है एनआईटी त्रिची में 600 प्लस अगर आपका गेट स्कोर है तो आप एंटर कर सकते हैं वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम में। एनआईटी सूरतकल में 580 स्कोर पर आपको मिलेगा पावर सिस्टम एंड व्हाट कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। देन अब बात करते हैं एनआईटी वारंगल 600 प्लस में आपको कंट्रोल सिस्टम एंड वीएलएसआई। एनआईटी राउरकेला में आपको मिलेगा 550 पर सिग्नल प्रोसेसिंग और एनआईटी कालीकट में मिलेगा 540 पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट कम्युनिकेशन। तो ये है कट ऑफ राइट स्कोर। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि ठीक है आपको इतना कट ऑफ चाहिए, लेकिन आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि कितना स्कोर आने से किस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है दोस्तों। ओके, और ये है स्पेशलाइज्ड ब्रांच। नाउ अब बात करते हैं कि भाई ट्रिपल आईटी जो है राइट और अदर इंस्टीट्यूट्स है उसमें क्या है। तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर की बात करें तो 650 प्लस पे आपको मिलेगा वीएलएसआई और नेटवर्किंग। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 680 प्लस पर वीएलएसआई, एमएल प्लस ईसी दैट इज द मशीन लर्निंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिट्स पिलानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एनएसयूटी में आपको 500 प्लस पर मिलेगा पावर एंड व्हाट कम्युनिकेशन। तो आप इसमें आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये है स्कोर। देन अब आते हैं भाई स्पेशलाइजेशन ट्रेंड्स क्या है, कहां जाते हैं लोग, लोगों के दिमाग में क्या आता है। किसी भी अगर आप वीएलएसआई का नाम लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी, या आप अपने सीनियर से कम्युनिकेट करेंगे तो वो किस कॉलेज का नाम बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूं विद डेटा कि भाई है वीएलएसआई में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भाई आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर एनआईटी त्रिची। ओके, ये ट्रेंड चल रहा है। पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और एनआईटी सूरतकल पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। एम्बेडेड एंड आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रिपल आईटी बेंगलोर एंड एनआईटी त्रिची। कंट्रोल एंड रोबोटिक्स की बात करें तो आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी कानपुर की बात हो जाएगी। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं कहां आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने कुछ आपको ड्रीम देखना होगा कि मुझे यहां जाना है और इस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करना है। ड्रीम के साथ साथ आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे फ्यूचर में इस ब्रांच से कितनी ग्रोथ होगी, मेरा करियर कितना ग्रो करेगा। और सबसे पहले आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। लोगों की देखा देखी में जाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ये है स्पेशलाइजेशन ट्रेंड्स। देन गाइस क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए, चाहे आपको आईआईटी में जाना हो, चाहे आपको ट्रिपल आईटी में जाना हो या फिर एनआईटी में जाना हो, या किसी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या हमारा प्रॉपर प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो प्रॉपर प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल होता है। आप लास्ट ईयर का डेटा या लास्ट 3 साल से 4 साल का डेटा देखकर आप पता कर सकते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा प्लेसमेंट्स। आप एवरेज पैकेजेस निकालिए, हाईएस्ट पैकेज पर मत जाइए। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट पैकेज करोड़ों में हो, लेकिन एवरेज पैकेज 10 लाख है या 5 लाख है। तो आप को एक एवरेज पैकेज निकालना है। एवरेज पैकेज से आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्लेसमेंट का सिनारियो है पर्टिकुलर फील्ड में। देन अब आते हैं उस इंस्टीट्यूट में रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं, लैब्स कैसी है। देखो इस मामले में आईआईटी तो टॉप पे है। अगर टॉप 7 आईआईटीज की बात करें, आईआईटी हैदराबाद की बात करें, तो आईआईटी इंदौर की बात करें, अब तो इनफैक्ट जितने भी नए आईआईटीज है वहां भी टॉप मोस्ट रिसर्च फैसिलिटीज आ चुकी है। फिर भी आपको ये चेक करना है लैब है, लैब के अंदर जो प्रोफेसर है वो कैसे हैं, जो आपको असिस्ट कर रहा है वो कैसे आपको बताएगा। तो आपको ये डेटा अभी सीनियर से मिल जाता है। देन कहां लोकेशन है, इंडस्ट्री से कितना दूर है, इंडस्ट्री से प्रॉपर टाई अप है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्री से टाई अप है तो आपको इंटर्नशिप का चांस मिलेगा। साथ में इंडस्ट्री से अगर टाई अप है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट आपके उस इंस्टीट्यूट में चल रहे होंगे, उससे भी आपके प्लेसमेंट की सीन अच्छे बन जाती है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और लोकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री से बहुत दूर है, रिमोट एरियाज में, तो डेफिनेटली उसका ड्रॉबैक्स होगा। ओके, अब
भाई देखो फैकल्टी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी आप ऐसे इंस्टीट्यूट में चले गए जहां सभी फैकल्टीज जो है न्यू हैं या न्यूली अपॉइंटेड है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको कोडिंग या प्रोग्रामिंग ही नहीं आ रहा, इंडस्ट्री के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको भी नहीं बता पाएंगे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है एलुमनाई नेटवर्क गाइस, क्योंकि देखो प्राइवेट में जो जॉब लगती है ना, तो वो आपके रेफरेंस पे बहुत काम करती है। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे कौन लेकर जाएगा? और आप भी जानते हैं कि जब मैं किसी कॉलेज में हूं, अगर मेरे कॉलेज का कोई जूनियर आ जाए तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा तो बायस्ड हो जाऊंगा, यार ये मेरे एरिया से, ये मेरे कॉलेज से है, तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देंगे। नो डाउट आप उसका टैलेंट देखेंगे, सभी कैंडिडेट्स का टैलेंट देखेंगे। अगर दो कैंडिडेट्स है और दोनों ही बराबर टैलेंटेड है तो आप उसको प्रेफर करेंगे जो आपके कॉलेज को बिलोंग करता है। और साथ में एलुमिनाई बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जिस कॉलेज का एलुमिनाई नेटवर्क तगड़ा है तो डेफिनेटली गाइस वो लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेगा। कई लोग इसीलिए बस एमटेक करने आईआईटी जाते हैं ताकि हम अच्छा एक ग्रुप बना सके, भले वो बाद में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद का स्टार्टअप करें। कई बार ब्रांच भी मैटर नहीं करती कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहता हूं, आईआईटी मुंबई जाना चाहता हूं, आईआईटी दिल्ली जाना चाहता हूं या खड़गपुर या कानपुर, इसलिए नहीं कि मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, इसलिए कि मेरा नेटवर्किंग तगड़ी हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट होता है, इसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन, और ये आपको फैक्टर कंसीडर करने चाहिए। तो ये था 2025 का। अब मैं आपको बताता हूं, जो हमने इतनी सारे पॉइंट्स पढ़े, अब आपके दिमाग में आता है कि मुझे बेस्ट तरीके से रिसर्च करनी है, मुझे पीएचडी करना है और मुझे एमएस करने बाहर जाना है, तो आप आईआईटी में रिसर्च और प्लेसमेंट दोनों चीजें आपको बेस्ट मिलेंगी। एनआईटी में अगर जाते हैं तो बैलेंस्ड ऑप्शन है। कई स्टूडेंट्स बस एनआईटी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो फर्दर इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके एमटेक के साथ साथ। नो डाउट प्लेसमेंट भी शानदार होता है, राइट, नो डाउट एज कंपेयर टू आईआईटी थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन अच्छा खासा प्लेसमेंट होगा अगर टॉप मोस्ट एनआईटीज है तो। ट्रिपल आईटी बिल्कुल इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार करवाया जाता है, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ट्रिपल आईटी में। एंड देन गाइस, अगर आपको कोई भी चूज करना है, कोई भी लाइन में आप जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो करियर गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड को चूज कर सकते हैं। ओके, होप ये डेटा आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, इसके बिहाफ पर आप चेक कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जो 2026 के 2026 के जो एस्पिरेंट्स है गाइस, हम उनके लिए एक कोर्स रन कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गाइस। जो एक प्राइस है, देखो ये 54 वीक्स का है, गेट 2026 का कोर्स है। डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, असिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी फीस थी 12,000, अब हो चुकी है 8,000, और साथ में एक स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज व्हाट कूपन डिस्काउंट। आप कूपन लगाएंगे आपको मिलेगा 3200, तो आपको पे करना है मात्र 4,799 रुपीज। आप अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप फ्रीडम 40 आप ये कोड लगा दीजिए। देन सेकंड, अगर आप आते हैं इसरो की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इसरो की प्रिपरेशन के लिए फीस स्ट्रक्चर है। और इसरो के लिए साथ में हम एक यूट्यूब में एक आप लोगों के लिए वन शॉट सेशन भी लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम क्विक रिवीजन करवाएंगे, जो कि 14 सितंबर पर है। आप अगर रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो अगेन यू कैन ज्वाइन, दैट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाट इसरो एग्जामिनेशन। और साथ में याद रखिए गेट प्लस इसरो, अगर दोनों आप कंबाइंड करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल गाइज। अभी आप इसरो की प्रिपरेशन कीजिए, देन अपने गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, एंड यू हैव टू पे ओनली 5,999, जिसकी फीस है एक्चुअली 14,999। आपको हर केस में डाउट सपोर्ट एंड असिस्टेंट मिलेगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स गाइज। तो होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। अगर आप हमारे साथ अटैच रहना चाहते हैं, ट्यून रहना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल फॉर GFG गेट ECE, and that is my personal telegram channel. You can join now guys. तो स्कैन दिस QR कोड।
Then thank you very much for attending the session. Stay tuned with us. जो भी अगर आपको कमेंट्स करना है और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं और किसी आईटीज के बारे में डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।